लोकसभा के चुनाव के मतदान लगातार जारी है। हमारे साथ महाराष्ट्र के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि बड़ी संख्या में सीटें उसके पाले में आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी लगातार जिस तरह से रुझान रैलियों में आ रहे हैं उसको लेकर बड़ा उत्साहित है। अब इंडिया गठबंधन को उत्साह रहने के लिए आप थोड़ा दिन तो देंगे ना। उनका आपस में मेल मिलाप हुआ है। पुराने दो लड़के जो नारा दिया था वो आज फिर से भड़के हैं और चढ़ के प्रचार कर रहे हैं। तो 2-3-4 दिन, जब तक 4 जून को रिजल्ट नहीं आएगी तब तक तो खुश होने का अधिकार है उनको। उसके बाद निश्चित रूप में वो खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको लोकसभा में इतना भी बहुमत नहीं मिलेगा जिससे वो नेता प्रतिपक्ष भी बना सके। चरण तो बड़ा महत्वपूर्ण है। खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है उनकी पुरानी सीट पर, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह की बड़ी चर्चा रही है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं जीत का। ब्रजभूषण जी का बेटा अपने पिता से ज्यादा मार्जिन से जीतने जा रहा है। और जहां तक राहुल जी की बात कर रहे हैं, तो आज उनको भी आज देखिए जाके, वो कह नहीं सकते कि मैं जीत रहा हूं। वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना तोड़ेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब मंच पे जा रहे हैं तो फिर वो फटाफट खटाखट वो फटाफट चटापट तड़ातड़ हार कर जाएंगे। पर सीटों को लेकर के वो कह रहे हैं कि आप लोगों को जो हार होगी, वो तो कह रहे हैं क्योटो छोड़ करके 79 सीटों पर जीत जाएंगे। अब पिछले बार भी इन्होंने ऐसे ही कहा था। अब जाहिर सी बात है, देखिए राहुल जी को आप बिल्कुल सहानुभूत रखना चाहिए आप सबको। मैं मानता हूं कि उन पे नौजवान 16 साल के नौजवान का असर पूरे उनके दिमाग में है और वो अभी तक पूरी तरीके से मैच्योरिटी की बातें तब करना सीख पाएंगे। मैं समझता हूं हो सकता है 10-20 साल बाद शायद उनमें इस बार सारी बातें आवे। अभी फिलहाल राहुल जी के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है लोकसभा में। और महाराष्ट्र, जहां के आप प्रभारी भी हैं, बड़ी चर्चाओं में रहा और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों को ही जीतने वाला देश की सत्ता चलाता है। और ऐसे में एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी जब मिल रही है और इतने कठिन वक्त में जब ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र से तो कम से कम ये जो आपकी महायुति है, जो आपका शिवसेना की पार्टी या फिर जो एनसीपी है उसके साथ गठबंधन है आपका, हालांकि उसमें आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि डुप्लीकेट कौन है। तो ये किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है? तो चुनाव आयोग ने कह दिया सही, जो असली है वो शिवसेना शिंदे है और जो नकली है वो शिवसेना उद्धव पक्ष है। और नकली तो इसलिए भी है कि उद्धव जी ने आइडियोलॉजी छोड़ दी बाला साहब ठाकरे जी की। बाला साहब एक गौरव रहे हैं महाराष्ट्र के, और उद्धव जी ने जिस प्रकार से उनकी आइडियोलॉजी को तिलांजलि दी है, संबोधित करते थे हिंदू भाइयों बहनों करके वो संबोधन करते थे। अब वो भाइयों बहनों तो भूल गए, वो भाईजान तो बोलते हैं, लेकिन भाइयों बहनों भूल गए। निश्चित रूप में आप भाई और भाईजान में अंतर करोगे तो उसका असर चुनाव में पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं सहानुभूति का वोट है, शरद पवार है। सही कहा, बिल्कुल सहानुभूति है। फतवा जारी कराया उन्होंने अपने पक्ष में। एक तरफ एक संप्रदाय का फतवा जारी हुआ है तो दूसरी तरफ वोट क्रांति हुई है, ये भी हुआ है। इन्होंने सांप्रदायिक बनाया है चुनाव को वहां पर, और सांप्रदायिक बना के वो उद्धव जी जिनके मातोश्री से दहाड़ निकलती थी बाला साहब ठाकरे जी की, उन उद्धव जी के वहां से फतवा जारी हुआ है। यही अंतर है। उद्धव जी कहीं फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको गलती का एहसास 4 जून के बाद होगा। जो सर्वे पोल आए चुनाव से पहले, उसमें तो बड़ी कमजोर स्थिति दिखाई जा रही थी आपको जिन राज्यों में। करा लीजिएगा, आज का पोल करा लीजिएगा, लोग ये बोलेंगे कि शायद 1-2 सीटें विपक्ष पा जाए तो ये उसकी उपलब्धि होगी। कैसे हो पाया है कि प्रधानमंत्री की रैलियों से या फिर सरकार? ये मोदी मैजिक है, कब कहां चल जाए इसको कोई नहीं जानता। और जो मोदी बयार या जिसको कहते हैं मोदी लहर का कहर कहां होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी लहर नहीं, मोदी तूफान था। और उस मोदी तूफान पे ये शरद पवार जी की एनसीपी, उद्धव पक्ष का शिवसेना और कांग्रेस उड़ते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में। इस फेज में क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बहुत हम 400 की तरफ बढ़ चुके हैं, 400 के आंकड़े की तरफ तेजी से पीछा कर रहे हैं। चौथे चरण तक हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पा चुके हैं, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं का दिया हुआ जो फीडबैक है।
क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और जो उसके फीडबैक आते हैं वही होता है। ये जो पोथी पत्रा रखा है ना, यही पोथी पत्ता सिद्ध कर रहा है कि हम वहां पर जीत कर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जहां से आप खुद हैं वहां क्या होने जा रहा है? पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये थे दिनेश शर्मा, जिनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में पुराना रिकॉर्ड पार्टी तोड़ने जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में जो तमाम सर्वे पोल दिखा रहे थे कि पार्टी की हालत खराब है, वो बता रहे हैं इसका रिवर्स होने जा रहा है और वहां मोदी मैजिक चल रहा है और आंकड़ा जो है वो 41 के भी पार हो सकता है। देखना होगा, 4 जून का इंतजार रहेगा जब परिणाम सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।